आपका हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में, जहां आज हम विस्तार से बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के 2025 के राशि परिवर्तन के प्रभावों की। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है या मीन लग्न है, तो यह वीडियो आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु जैसे छाया ग्रह जीवन की कई गहराइयों को छूते हैं। चाहे वह करियर हो, प्रेम जीवन, शिक्षा, शादी, संतान, स्वास्थ्य या आध्यात्मिक उन्नति। सबसे पहले बात करते हैं राहु केतु के गोचर की तिथि की। 30 मई 2025 को राहु का गोचर मीन राशि में होगा, जबकि केतु प्रवेश करेगा कन्या राशि में। यह गोचर लगभग 18 महीनों तक, यानी दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। दोनों ग्रह हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतर पर रहते हैं और इसलिए यह परिवर्तन एक साथ होता है। मीन राशि के लिए राहु का प्रथम भाव और केतु का सप्तम भाव में गोचर जीवन में नई दिशा, पहचान की खोज और रिश्तों की गहराइयों की परीक्षा लेकर आता है। अब आइए इस प्रभाव का विश्लेषण करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, माहवार भविष्यफल सहित। करियर के लिहाज से राहु का प्रथम भाव में गोचर मीन राशि के जातकों के लिए एक नई पहचान, बदलाव और आत्म प्रचार का समय लेकर आता है। यह समय आपकी इमेज, व्यक्तित्व और पब्लिक अपीयरेंस को नए आयाम देगा। आप नई तकनीकें सीख सकते हैं, डिजिटल स्पेस में एक्टिव हो सकते हैं या सोशल मीडिया से पहचान बना सकते हैं। जो लोग कंसल्टेंसी, मीडिया, मार्केटिंग, हेल्थ केयर और मेटाफिजिक्स से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन राहु भ्रम और आभासी जगत का कारक भी है, अतः कुछ लोग स्वयं को लेकर भ्रम, अहंकार या आत्ममोह में फंस सकते हैं। यह समय स्वयं को लेकर जागरूक रहने और वास्तविक आत्म मूल्यांकन का है। केतु का सप्तम भाव में गोचर व्यापार में भागीदारों से दूरी, विचारों का टकराव और वैवाहिक जीवन में भावनात्मक अलगाव का कारण बन सकता है। व्यापारियों को कोर्ट कचहरी, कर प्रणाली या धोखाधड़ी से सतर्क रहना चाहिए। छात्रों के लिए यह समय अति आत्मविश्लेषण और भ्रम का हो सकता है। राहु जहां एक और नवाचार और नई तकनीक से जुड़ाव बढ़ाएगा, वहीं केतु पुराने विषयों से विचलन और रुचि की कमी ला सकता है। विशेषकर जो छात्र फाइन आर्ट्स, डिजाइन, फिल्म, मनोविज्ञान या रहस्यात्मक विषयों से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर लाभदायक हो सकता है। जुलाई से अक्टूबर 2025 के बीच गुरु की दृष्टि राहु पर होगी, जिससे आप में अध्ययन के प्रति रुचि और समझ बढ़ेगी। लेकिन आपको एकाग्रता बनाए रखने के लिए नियमित मेडिटेशन और प्लानिंग की जरूरत होगी। राहु के प्रथम भाव में गोचर से व्यक्ति स्वयं को अत्यधिक महत्व देने लगता है, जिससे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य में कमी आ सकती है। केतु का सप्तम भाव में आना संकेत करता है कि वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी, अनबन या मानसिक अवरोध आ सकते हैं। इस दौरान संदेह, कम्युनिकेशन गैप और अकेलापन जैसे भाव हावी हो सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं, तो इस समय किसी रहस्यमय व्यक्ति के प्रति आकर्षण का हो सकता है, लेकिन उस संबंध की स्थायित्वता पर संदेह रहेगा। सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार करें। राहु का प्रथम भाव में गोचर यह दर्शाता है कि आप स्वयं को अधिक स्टेबल और सफल दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और इसमें आप अनावश्यक खर्च या दिखावे में धन बर्बाद कर सकते हैं। केतु का सप्तम भाव व्यापार में गुप्त जोखिम या भागीदार के साथ वित्तीय असहमति दिखाता है। अगस्त से नवंबर 2025 के बीच आर्थिक लेन देन सोच समझकर करें। जो लोग शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी या आयात निर्यात में हैं, उन्हें इस दौरान डिवर्सिफिकेशन और सुरक्षित निवेश पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए राहु का प्रथम भाव में गोचर मिश्रित परिणाम देगा। यह समय मानसिक भ्रम, नींद की कमी, सिर दर्द और त्वचा संबंधित रोगों को बढ़ा सकता है। यदि आप पहले से मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहे हैं, तो नियमित योग, ध्यान और चिकित्सकीय परामर्श बेहद जरूरी है। केतु सप्तम भाव में रोगों को छिपा सकता है, खासकर जननांग, पेट और रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं। यदि आप विवाहित हैं और गर्भधारण की योजना बना रहे हैं, तो मेडिकल गाइडेंस लें और कुछ महीनों तक प्रतीक्षा करना लाभकारी हो सकता है। राहु के इस गोचर से व्यक्ति स्वयं पर अधिक केंद्रित हो जाता है, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूरी बन सकती है। लोग आपको स्वार्थी या अजीब व्यवहार वाला समझ सकते हैं।
वहीं केतु विवाह और साझेदारी के रिश्तों को उपेक्षित या अलिप्त कर सकता है। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच पारिवारिक रिश्तों में सुधार के लिए संवाद, धैर्य और समझदारी आवश्यक होगी। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन जीवन साथी की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। मई 2025 गोचर का आरंभ, मानसिक भ्रम और आत्म मूल्यांकन की शुरुआत। जून जुलाई 2025 करियर में पहचान बढ़ेगी, लेकिन कार्यस्थल पर तनाव रहेगा। अगस्त सितंबर 2025 निवेश और रिश्तों में सावधानी आवश्यक, छात्र लाभान्वित होंगे। अक्टूबर नवंबर 2025 वैवाहिक जीवन में खटास, कोर्ट कचहरी के योग। दिसंबर 2025 फरवरी 2026 विदेश यात्रा या प्रस्ताव मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में कमी। मार्च अप्रैल 2026 आत्मविश्लेषण और पहचान की पुनर्रचना का समय। मई जून 2026 वैवाहिक जीवन में सुधार, व्यवसाय में सहयोग की आवश्यकता। जुलाई दिसंबर 2026 जीवन में स्थायित्व की ओर बढ़ने का समय, सफलता के द्वार खुलेंगे। राहु के उपाय, शनिवार को नारियल का दान करें, ओम रा राहवे नमः का जाप करें। केतु के उपाय, मंगलवार को कुत्तों को भोजन दें, ओम कें केतवे नमः का जाप करें। अन्य उपाय, घर में गौमूत्र से पोंछा लगाना और छाया दान करना लाभकारी रहेगा। मीन राशि के लिए राहु और केतु का यह गोचर आत्मचिंतन, रिश्तों की गहराई को समझने और करियर में नई दिशा प्राप्त करने का समय है। यह समय आपको सतह से गहराई की ओर ले जाएगा, जहां भ्रम और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। यदि आपने इस गोचर को आत्म प्रश्न, संयम और विवेक के साथ जिया, तो यह आपको जीवन के कई रहस्यों से परिचित कराएगा और भीतर से आपको मजबूत बनाएगा। राहु आपको नई पहचान देगा और केतु रिश्तों की सच्चाई बताएगा। बस आपको इसे समझने की दृष्टि विकसित करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह भविष्य फल उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि राहु केतु के इस गोचर से आप अपने जीवन में क्या बदलाव देख रहे हैं या किस क्षेत्र में जागरूक रहना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए राशिफल विश्लेषण के साथ। धन्यवाद और जय श्री गणेश।